मुल्तान इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इन इलाकों में तमाम मैरिज हॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। कमर्शियल सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। डीसी का कहना था कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने रोही को बताया कि नक्शबंद कॉलोनी, खेड़ाबाद, गुलगश्त, मैप्को कॉलोनी, खाजाबाद, कचहरी और सादात कॉलोनी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन इलाकों में तमाम मैरिज हॉल्स, मार्केटें बंद और कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी, जबकि मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, अस्पताल और क्लिनिक 24 घंटे खुले रहेंगे। कुछ इलाके हमने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफाई किया है, उसमें भी पुलिस को और हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेट हो गई है, उसकी मैपिंग भी हो गई है और आज से इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आज सुबह मैंने विजिट किया है जो हमारा पुराना क्वारंटाइन सेंटर इंडस्ट्रियल स्टेट में इस्टेब्लिश था, उसको दोबारा मैंने विजिट किया है और इसमें हम इंशाल्लाह फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ लेबर कम्प्लेक्स को करंटीना सेंटर डिक्लेयर कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में दूध, चिकन, गोश्त, मछली शॉप्स और बेकरियां सुबह 7 से शाम 7 बजे, जबकि ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर, आटा चक्की, फ्रूट और सब्जी शॉप, तंदूर और पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ की हिदायत पे और कमिश्नर साहब की हिदायत पे मैंने सुबह उसका विजिट भी किया है और उसके ऑर्डर्स दे दिए हैं कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो इंशाल्लाह सुबह तक वो इस्टेब्लिश भी हो जाएगा। इन केस अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी बढ़ जाए तो हमारे पास अपने इंतजाम होंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि तमाम महकमे अपने दफातर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ रजा मलिक, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं हो सका। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से मुल्तान की नक्शबंद कॉलोनी, गुलगश्त कॉलोनी, खेराबाद, मैप्को कॉलोनी, खाजाबाद, मुल्तान कचहरी और सादात कॉलोनी के इलाकों में लॉकडाउन लगाने के हवाले से अहकामात जारी हुए थे। लॉकडाउन लगाने के हवाले से अहकामात जारी किए गए थे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं हो सका। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से मुल्तान के नक्शबंद कॉलोनी, गुलगश्त कॉलोनी, खेराबाद, मैप्को कॉलोनी, खाजाबाद, मुल्तान कचहरी और सादात कॉलोनी के इलाकों में लॉकडाउन लगाने के हवाले से अहकामात भी जारी किए गए थे। लॉकडाउन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से मुल्तान की नक्शबंद कॉलोनी, गुलगश्त कॉलोनी, मैप्को कॉलोनी, खाजाबाद, मुल्तान कचहरी और सादात कॉलोनी के इलाकों में लॉकडाउन लगाने के हवाले से अहकामात जारी हुए थे। मुल्तान स्मार्ट लॉकडाउन के हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं हो सका। नक्शबंद कॉलोनी, गुलगश्त कॉलोनी, खैराबाद में लॉकडाउन के अहकामात भी जारी किए गए थे, जबकि मैप्को कॉलोनी, खाजाबाद, मुल्तान कचहरी और सादात कॉलोनी में भी लॉकडाउन नहीं लग सका। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की जानिब से गुज़श्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिनमें मुतादिद ऐसे एरियाज थे मुल्तान के जिनको मेंशन किया गया था जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, मगर इन तमाम एरियाज पर किसी किस्म की अमलदारी नहीं हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए मुतादिद इकदाम किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद ज़िला अदलिया के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। जजेस, स्टाफ, वकला और अदालतों में आने वाले हर फर्द के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए मुतादिद इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद सूबे भर की ज़िला अदलिया के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हिदायतनामा भिजवा दिया गया। अदालती हाथों में किसी भी सरकारी और गैर सरकारी तकारीब और इजलासों पर पाबंदी होगी। हिदायतनामे के मुताबिक जजेस, स्टाफ, वकला और अदालतों में आने वाले हर फर्द के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। अदालती कमरों, पार्किंग, मरकजी गुजरगाहों और अदालती हाथों में ड्यूटी पर मामूर पुलिस स्टाफ के लिए भी मास्क की पाबंदी लाजमी होगी। तमाम मरकजी दरवाजों, पार्किंग और अदालतों में हैंड सैनिटाइजर की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। अदालती हाथों और कमरों को दिन में 2 मरतबा मुजव्वजा जरासीम कुश अद्वियात से डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अदालती कमरों और दफातर को हवादार रखा जाएगा। सिर्फ मुतलका अफराद, वकला और फ्रीकैन को ही अदालतों में आने की इजाजत होगी। गैर जरूरी अफराद, वकला के मुआवनीन और जूनियर्स के साथ आने की इजाजत नहीं होगी। मियांवाली में भट्टों की बंदिश के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज हुआ। भट्टा मालिकान कहते हैं कि भट्टों की बंदिश से गरीब मजदूर कहां जाएंगे। मियांवाली से अख्तर मजाज। मियांवाली में भट्टों की बंदिश के खिलाफ मालकान ने डीसी ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मियांवाली में स्मोक का नामो निशान तक नहीं, मगर जिला भर के भट्टे बंद कर दिए गए हैं, जबकि वजीर आजम ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री करार दिया है और भट्टे कंस्ट्रक्शन के शोबा में बुनियाद की हैसियत रखते हैं। हमारे पास इतनी जो फैमिलीज आबाद हैं
ہم ان کو فیڈ تو نہیں کرا سکیں گے. اسی وجہ سے پچھلے دنوں عمران خان نے بیان دیا ہے کہ ہم کنسٹرکشن کے شعبے کو پاکستان میں مزید ترقی دیں گے. جب کنسٹرکشن کا شعبہ کی بنیاد ہی بٹھ انڈسٹری ہے، اس ملک کے اندر ہارڈ ویئر کی انڈسٹری بالکل ختم ہو جائے گی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھٹوں کی بندش پر بھٹا مزدوروں کا معاشی قتل ہے. انہوں نے کہا کہ میاں والی میں سیمنٹ فیکٹری کو بند نہیں کیا گیا. بھٹوں پر جتنا کوئلہ ایک سال میں جلتا ہے، سیمنٹ فیکٹری میں ایک دن میں اس سے کہیں زائد کوئلہ جل جاتا ہے. ہم اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے. 3-4 ماہ بھٹے بن رہے موسمی حالات سے، اور ابھی بھٹے سٹارٹ ہوئے، کسی کو منتھ ہوا ہے، کسی کو 10 دن ہوئے، 2 ویک ہوئے. تو ابھی اگر بھٹے ہم بند کر دیں کیونکہ ہمارے پاس سموگ یہاں پہ نہیں ہے. جو اس ٹائم پاکستان کے مزدوروں کو مسئلہ ہے، بھٹوں والوں کو، وہ یہ مسئلہ ہے کہ ٹھیکیدار جتنا بھی ہیں یہ مزدوروں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے. دوسری جانب ڈی سی کا کہنا تھا کہ وہ حکومتی فیصلے کے پابند ہیں، کسی صورت بھٹے کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک طرف حکومت کو سموگ کے حوالے سے خطرات لاحق ہیں کہ اس سے امراض پھیل سکتے ہیں. دوسری جانب بھٹا مالکان اور بھٹوں پہ کام کرنے والے مزدور جو ہیں وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیسے چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومت کیا ڈیسیژن لیتی ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے زیر اہتمام جنوبی پنجاب میں پاکستان کے پہلے بورڈ کلینک کا افتتاح کیا گیا. ضلع راجن پور کی دریائی پٹی کے علاقہ مکینوں کو بورڈ کلینک کے ذریعے علاج معالجے کی سہولیات ملنا شروع ہو گئی ہیں. عامر بھٹی کی رپورٹ. ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے زیر اہتمام جنوبی پنجاب میں پاکستان کے پہلے بورڈ کلینک کا افتتاح کر دیا گیا. ضلع راجن پور کی دریائی پٹی کے علاقہ مکینوں کو بورڈ کلینک کے ذریعے علاج معالجے کی سہولیات ملنا شروع ہو گئی. علاج معالجے کی سہولیات نہ ملنے کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک نے اب اس انیشیٹو کو آگے بڑھایا ہے اور راجن پور کی صحرائی پٹی کے مکینوں کو صحت کی سہولیات پہنچانے کے لیے بورڈ کلینک کے ذریعے علاج معالجے کی سہولیات مہیا کر دی ہیں. اس بورڈ کلینک کے اندر تمام تر سہولتیں میسر ہیں. فارمیسی بنائی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ سینئر ڈاکٹرز بھی وہاں پر موجود ہوں گے جو کہ راجن پور کے علاقہ مکینوں کو، جن کو دور دراز سفر کر کے آنا پڑتا تھا، اب وہ اس بورڈ کلینک کے ذریعے اپنا علاج و معالجہ کروا سکیں گے. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے زیر اہتمام جنوبی پنجاب میں پاکستان کے پہلے بورڈ کلینک کا افتتاح کیا گیا ہے. ضلع راجن پور کی دریائی پٹی کے علاقہ مکینوں کو اس بورڈ کلینک سے کس حد تک فائدہ ہوگا اور علاج و معالجے کی کون کون سی سہولیات یہاں پر میسر ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عامر بھٹی کی رپورٹ میں. دریائے سندھ میں پانی کی بڑی لہروں پر بجلی کی رفتار سے تیرتی یہ بوٹ کسی منی ہاسپٹل سے کم نہیں، جس میں حفاظتی ٹیکوں، خاندانی منصوبہ بندی، ہیپاٹائٹس، غذائیت، پیٹ کے امراض، ذہنی شعبے، لیب کلیکشن پوائنٹ اور فارمیسی کی سہولیات موجود ہیں. افتتاح کے بعد انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی انتظامیہ اور ہیلتھ ٹیمیں بورڈ کلینک پر دریائی پٹی کے علاقہ مکینوں کو علاج معالجہ کی سہولیات دینے پہنچ گئی. ایسوسیٹ ڈائریکٹر انڈس ہیلتھ نیٹ ورک ڈاکٹر عادل اختر کہتے ہیں کہ بورڈ کلینک پر ضلع راجن پور کے دریائی پٹی پر 3 ڈاکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں. اس وقت یہ بورڈ جو ہماری ہے موبائل بورڈ کلینک اس وقت 3 مختلف ڈاکنگ پوائنٹس پہ کر رہا ہے. انڈس ریور کے دوسری طرف راجن پور کے اندر مزید ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپینڈ کرنے لگے 8 ڈاکنگ پوائنٹس کے اوپر. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتے میں 1 دن یہ لازمی اپنے ڈاکنگ سٹیشنز کو ٹچ کرے گا. پہلے روز تحصیل رجان کے ڈاکنگ پوائنٹس پر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد کرونا SOPs کے تحت علاج معالجہ کی سہولیات حاصل کرنے پہنچ گئی. سردار شیر اعظم خان مزاری کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار دریائی علاقوں میں ڈاکٹرز کا علاقہ مکینوں کی دہلیز پر پہنچ کر صحت کی مفت سہولیات دینا اچھا اقدام ہے. یہ پہلی دفعہ کسی ڈاکٹر نے اس جگہ پیر رکھا ہے، پہلی دفعہ، اور وہ انڈس کے ڈاکٹر نے پیر رکھا ہے. تو یہ شروعات ہے. میری ایک خواہش تھی، ایک خواب تھا، آج میں اس کو تعمیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بورڈ کلینک پر مریض رجسٹریشن کرانے، وزن، بلڈ پریشر اور بخار چیک کرانے، ڈاکٹر سے کلینکس پر چیک کرانے، خواتین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے اور فارمیسی سے ادویات لیتے دکھائی دیے.
ना चाहेंगे, यहाँ सहूलत कोई नहीं है, कच्चे का इलाका है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई यहाँ जो मरीज बीमार होते हैं ना कोई सहूलत नहीं है। जो इंडस वाले ये हैं इलाज थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको मजीद कहना है ज्यादा इलाज करें, सहूलत ज्यादा दें। डॉक्टर आदिल अख्तर कहते हैं कि इंडस हेल्थ नेटवर्क के जेर एहतमाम दरियाई पट्टी पर साल के आखिर में मजीद डॉकिंग पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे। अगर हुकूमत और फलाही तंजीमें मिलकर इस तरह की बोट क्लिनिक में इजाफा करें तो न सिर्फ दरिया सिंध की पट्टी पर इलाका मकीनों को बल्कि ऐसे इलाके जहां के लोग इलाजी मुआवजा की सहूलियत से महरूम होते हैं उनको भी सेहत की सहूलियत मिल सकेंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मियांवाली में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत में फूट पड़ गई। मरकजी क़यादत के फैसलों के खिलाफ तहसील ईसाखेल में एहतजाजी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मियांवाली में पीटीआई की मकामी क़यादत में फूट पड़ गई। आला क़यादत के फैसलों के खिलाफ तहसील ईसाखेल के वर्कर्स का एहतजाजी कन्वेंशन हुआ। ज्वाइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब अमीर खान सवासी ने कहा कि पीटीआई की आला क़यादत मियांवाली के नजरियाती वर्कर्स को नजरअंदाज करके मुस्लिम लीग नून के हमायतियों को मुसल्लत कर रही है। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को गालियां देता था और इमरान खान के खिलाफ उसने तकरीरें की हैं, उसके पूरे खानदान ने किए हैं। तो इन्होंने इतनी बेदर्दी से हमारे जितने भी वर्कर जिन्होंने डंडे खाए हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको जेलों में रखा गया है, उन सबको इग्नोर करके इन्होंने यूथ विंग का उसको प्रेसिडेंट बनाया, जो कि बहुत ही तकलीफ दे है। एहतजाजी वर्कर कन्वेंशन में मौजूद वर्कर्स का कहना था कि मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला नियाजी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी मन मर्जी के लोगों को ओहदे बांट रहे हैं। बिला नोटिस ओहदेदारों को ओहदों से हटा दिया जाता है। नून के हमायतियों को ओहदों से न हटाया गया तो एहतजाज करके बनी गाला जाएंगे। पूरी डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी और जो तहसील के और यूथ के जो मामलात इसने की हुए हैं, ये बिल्कुल इन्होंने पार्टी को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। हमारे जितने भी वर्कर हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, जिन्होंने जेल काटी हुई है, ईसाखेल की आवाम हमारे साथ है। इस वर्कर कन्वेंशन में हम बेसिक अपने मुतालबात रखेंगे। उसके बाद हमारे मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशन है तीनों तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट में आखिरी वर्कर कन्वेंशन है। उसके बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब से लेकर बनीगाला तक हम अपने जायज़ हकूक के लिए मुतालबात के लिए धरना भी देंगे। एहतजाजी कन्वेंशन में मकामी क़यादत के ओहदेदारों ने शिरकत की और आला क़यादत के तमाम फैसलों को मुस्तरद कर दिया। तहसील ईसाखेल के आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान से पीडीएम की नुमाइंदा जमातों के रहनुमाओं की साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई। 30 नवंबर को होने वाले जलसे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि अवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। मुल्तान से पीडीएम के नुमाइंदा जमातों की रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA शेख तारिक रशीद, पीपल्स पार्टी से MNA अक़लियत नवीद आमिर जीवा, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, अब्दुल कादिर शाहीन, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, पीर फयाज समेत दीगर शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पीडीएम में तमाम जमातों का हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर इकट्ठा होना करोड़ों अवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से अवाम की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA शेख तारिक रशीद का कहना था कि 30 नवंबर का जलसा तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। यह जलसा हुकूमत की गिरती दीवारों के लिए आखिरी धक्का साबित होगा। मुल्तान किला कोना कासिम बाग में 30 नवंबर को पीडीएम के जलसे की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक को दरखास्त जमा करा दी गई है। दरखास्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल भट्ट ने जमा करवाई। डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त दफ्तरी कार्रवाई के लिए मुतालिका शुबों को भिजवा दी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा कि पीडीएम 30 नवंबर को किला कोना कासिम बाग पर जलसा करेगी। जलसा 2 बजे शुरू होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कयादत ने दरखास्त भी जमा करवा दी। दरखास्त पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की सेक्रेटरी जनरल नताशा दौलताना की तरफ से है। दरखास्त जमा कराने वालों में पीपल्स पार्टी की मकामी कयादत खालिद हनीफ लोधी, मलिक नसीम लाबर, डॉक्टर जावेद सदीकी और दीगर शरीक हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी बिलाल भट्ट ने की। हारूनाबाद के नौजवान हुनरमंद मोहम्मद आजम ने मुनफरिद और शानदार महारत का मुजाहरा करते हुए 6 माह के मुख्तसर अरसे में मिनी ट्रैक्टर बनाकर देखने वालों को हैरान कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं शाहिद महमूद रहमानी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के नौजवान मोहम्मद आजम ने एक मुनफरिद और शानदार कमाल कर दिखाया। 110 सीसी मोटरसाइकिल के इंजन को इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैक्टर बना डाला।
मोहम्मद आजम का कहना है कि बचपन से ही कुछ मुनफरिद काम करना चाहता था। ये ट्रैक्टर 6 माह के मुख्तसर अरसे में अपनी मदद आपके तहत तैयार किया है। इस पर तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्च आया है। मिनी ट्रैक्टर बनाने का मकसद सलाहियतों का इजहार करना है। इसको बनाने में तकरीबन 6 महीने मुझे लग गए हैं, क्योंकि पार्ट्स फूड से इकट्ठा करते हुए मुझे 6 महीने लग गए हैं। 6 महीने के बाद ये आज इंशाल्लाह ये बिल्कुल बन गया है, तैयार है, चला के आप देख सकते हैं। मोहम्मद आजम का कहना था कि इस ट्रैक्टर से किसान बहुत से काम कर सकते हैं। काश्तकार दीगर कामों के अलावा बागों में फलदार दरख्तों की जड़ें बचाकर खेती भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद तैयार किया है कि ये बागों के लिए और हल चलाने के लिए और भी मजीद काम करने के लिए इंशाल्लाह इससे भी मजीद अच्छा और बेहतर बनाएंगे, ताकत वाला। ये चला के देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये अगर हुकूमत बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई करे तो कम लागत से जदीद ज़राई मशीनरी तैयार करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद महमूद रहमानी, रोही हरूना। मुल्की सतह पर दिन ब दिन कम होते कुदरती गैस के ज़खायर हों या आलमी सतह पर महंगी होती LPG गैस, इन तमाम मसाइल का हल मुल्तान के शहरी ने ढूंढ निकाला। बंदिश से अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। जी हां जनाब, मुल्तान के शहरी ने गैस को हासिल करने के लिए घर में ही बायोगैस प्लांट लगा लिया है। ये गैस कैसे तैयार होती है, आइए आपको दिखाते हैं। गैस का हसूल अब हो गया आसान। घरों में मौसम सरमा के दौरान गैस की बंदिश और भारी भरकम बिलों से परेशान मुल्तान के शहरी ने इसका हल ढूंढ निकाला। शहरी मोहम्मद सलीम ने बायोगैस हासिल करने के लिए घर में ही गोबर प्लांट लगा लिया है, जो कि थोड़ी सी मेहनत से वाफिर मिकदार में बायोगैस बआसानी हासिल कर रहे हैं। इंतहाई मुफीद चीज है, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी है। गैस के लोड शेडिंग का मसला होता है। LPG अगर लें तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए बायोगैस प्लांट जो है ना ये लगवाया है। जब से लगवाया है बहुत जिंदगी में आसानी आ गई है। बायोगैस को बनाने के लिए सबसे पहले कारीगर नासिर बाड़े से तमाम गोबर इकट्ठा करता है, फिर एक होजी में गोबर और पानी को मिक्स करता है, फिर 12 फुट गहरे और 6 फुट चौड़े टैंक में इसे जमा किया जाता है। इसके बाद चंद लम्हों में बायोगैस तैयार हो जाती है, जो कि हमसायों को भी बआसानी दी गई है। मैं सुबह उठता हूँ, ये काम करता हूँ, इसके ट्राली एक भर के गोबर की और हौजी में डाल देता हूँ। फिर मैं इसे पानी डाल के मिक्स करके गोबर आगे चली जाती है ड्रम में। अच्छा, ये गैस बन जाती है और गोबर आगे से निकल जाती है। शहरी मोहम्मद सलीम के मुताबिक इस बायोगैस का प्रेशर भी कभी कम नहीं होता और इसको बनाने में 70 से 80 हजार रुपए लागत आती है। खाना पकाएं और दिल खोलकर गैस का इस्तेमाल करें, ना बंदिश का डर और ना ही बिल की फिक्र। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इस्तकलालाबाद सरगोदा में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल नुमाइश के लिए पेश किए। जुनेद खान। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इस्तकलालाबाद में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 6ठी जमात से 10वीं जमात तक की तालिबात ने मुख्तलिफ इकसाम के साइंसी मॉडल तैयार किए। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर मॉडल बनाया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा हमने कि प्रैक्टिकल हमारे स्कूल में भी हुआ है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हौसला पैदा हुआ है। इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगा। ये एग्जीबिशन में CEO एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन मियां इस्माइल ने खसूसी शिरकत की। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। खसूसी तौर पे इसके पीछे एक स्लोगन है कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, जब डूइंग से लर्न होता है तो वो रिटेनेबिलिटी उसकी जो है ना वो एवर लास्टिंग हो जाती है। इसलिए ये पीछे थीम है। तो आज बच्चों का हैरान कुन हद तक 6ठी क्लास से लेकर ऑनवर्ड इतनी एक्टिविटी हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे। हमारी तवक्को से कहीं ये इन्होंने पुरजोश मुजाहरा के, अमली मुजाहरा के और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने। तालिबात ने अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहरा किया और मुख्तलिफ इकसाम के मॉडल तैयार किए और मसाइल का हल भी पेश किया। साइंसी मॉडल बनाकर हमारी तालिबात ने साबित किया है कि इनमें किसी किस्म की टैलेंट की ना तो कमी है और ना ही ये लड़कों से किसी मामले में पीछे हैं, बल्कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, रूही, सरगोदा। दीगर खबरों में आपको बताएं कि सरगोदा में ब्राइडल फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने दुल्हनों के रूप में रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
میں ہوا برائڈل فیشن شو، جہاں ماڈلز نے دلہنوں کا لباس زیب تن کر کے ریمپ پر واک کی، لہنگا اوڑے، جیولری پہنے اور ہاتھوں پر مہندی سجائے۔ جب ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بکھیرے تو شرکا اش اش کر اٹھے۔ دلہن کا لباس پہنے ماڈلز کا کہنا تھا کہ برائڈل شو کا مقصد خواتین کو نئے فیشن ٹرینڈ سے متعارف کروانا ہے۔ برائڈل ایونٹ کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس برائڈل ایونٹ کو آرگنائز کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں سیلف گرومنگ ہوتی ہے اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے اور تاکہ لوگوں میں سیلف گرومنگ ہوتی رہے۔ ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں اویئرنیس ملے اور ہم لوگ کو موقع ملے۔ جنہوں نے ہمیں ریڈی کیا یا تیار کیا، جن کی محنت رنگ لائے گی اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ فرسٹ آئیں گے۔ میں شو کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ شو اکثر ہوتے رہنے چاہیے، ہم لوگ کو اویئرنیس ملنی چاہیے اور میرا یہ پہلا شوٹ ہے تو میں آئی ہوپ کہ اچھا ہو اور اللہ کامیاب کرے گا ان کو بھی جنہوں نے اس کے حوالے سے کچھ کیا ہے یا ہم لوگوں نے کیا ہے۔ برائڈل فیشن شو میں 20 سے زائد ماڈلز نے حصہ لیا۔ بہترین ماڈلز کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ فیشن شو میں بیوٹی سیلون سے وابستہ خواتین نے شرکت کی اور ماڈلز کو داد دی۔ مختلف شہروں سے آئی ماڈلز نے سرگودا میں ریمپ پر واک کی اور دلہن کا لباس زیب تن کر کے حسن کے جلوے بکھیر دیے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ سرگودا۔ سرگودا سے لیگی ایم این اے محسن شاہ نواز رانجھا کے چھوٹے بھائی حسن نواز رانجھا کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق حسن نواز رانجھا نیشنل بینک بھگاٹا والا کے لاکھوں روپے کے نادہندہ ہیں۔ حسن نواز رانجھا کے خلاف بینک انتظامیہ نے ریکوری کے لیے فاضل کوٹ میں کیس دائر کر رکھا ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا کے چھوٹے بھائی حسن نواز رانجھا کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق حسن نواز رانجھا نیشنل بینک بھاگٹا والا کے لاکھوں روپے کے نادہندہ ہے۔ حسن نواز رانجھا کے خلاف بینک انتظامیہ نے ریکوری کے لیے فاضل عدالت میں کیس بھی دائر کر رکھا ہے۔ ملتان کچہری میں پاکستان کی سب سے مہنگی پارکنگ فیس وصول کی جانے لگی۔ کچہری پارکنگ میں ٹھیکیدار 30 روپے موٹر سائیکل پارکنگ کے وصول کرنے لگے ہیں۔ ماہر عمران کی رپورٹ۔ ضلع کچہری ملتان میں پارکنگ مافیا کا راج اور ضلع انتظامیہ بے بس ہو گئی ہے۔ کچہری اور ارد گرد میں پاکستان کی سب سے مہنگی پارکنگ فیس وصولی جاری ہے۔ کچہری پارکنگ میں ٹھیکیدار موٹر سائیکل پارکنگ کے 30 روپے وصول کرنے لگے ہیں۔ کچہری فلائی اوور، کچہری پارکنگ اور ارد گرد میں پارکنگ فیس بڑھنے سے شہری پریشان ہیں۔ کہ ایک بندہ اگر 500 روپے کے مقدمے کے لیے آیا، وہ 2 دفعہ چکر لگا 30 روپے ہیں، اب غریب آدمی 60 روپے اگر 2 دفعہ پارکنگ کے دے دے گا یہاں پہ تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو چاہیے ان کو سامنے ڈی سی صاحب کو کہ اس کو فری کریں، پارکنگ عوام کی سہولت کریں۔ پارکنگ فیس بڑھانے سے ٹھیکیدار اور شہریوں میں تلخ کلامی معمول بن گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کے دیگر مقامات پر پارکنگ فیس 10 سے 15 روپے جبکہ کچہری میں 30 روپے وصول کی جاتی ہے۔ عوام کے لیے سہولت دی جائے، جو 60 روپے اگر 2 چکر کوئی دن میں لگاتا ہے تو وہ 60 روپے دے دیتا ہے، وہ بیچارہ وکیل کے پاس آ کر فیس دے گا یا 60 روپے پارکنگ والے کو دے گا۔ شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے مہنگی پارکنگ فیس وصولی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹھیکیدار کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار عہدیداران نے پارکنگ کی ٹھیکہ فیس بڑھا دی ہے، ہم مجبور ہیں۔ کچہری پارکنگ میں فی موٹر سائیکل کے 30 روپے ریٹ مقرر کر دیے گئے ہیں، جس سے شہری پریشان نظر آتے ہیں۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ ماہر عمران، ملتان۔ جلال پور پیروالا میں پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس پوسٹ کرمونو والی کے اہلکاروں نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ سڑک پر ملنے والا 2,92,000 بالغ کا گولڈ سیٹ مالک تلاش کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ گولڈ سیٹ ملنے پر شہری اہلکاروں کو دعائیں دیتا رہا۔ دوران گشت پولیس ٹیم کو 2,92,000 روپے مالیت کا گولڈ سیٹ ملا۔ پیٹرولنگ پولیس کے مطابق گولڈ سیٹ ڈبے میں موجود رسید کے ذریعے زرگر سے رابطہ کر کے اصلی مالک کو تلاش کیا اور گولڈ سیٹ اس کے حوالے کر دیا۔ نواحی بستی پونٹا کے رہائشی محمد عابد نے کہا کہ بہن کی شادی کے لیے گولڈ سیٹ بنوایا تھا، بے خبری میں بھائی سے راستے میں سیٹ گر گیا جس کی وجہ سے شادی کی خوشیاں مان پڑ گئی تھیں۔ گولڈ سیٹ ملنے پر شہری نے خوشی کا اظہار کیا اور پیٹرولنگ پولیس کو دعائیں دی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وہاڑی میں صوفی بزرگ بابا ربراکھا سرکار کے عرس پر کانٹے دار کبڈی میچ کھیلا گیا۔ ملک کے نامور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ حافظ سوال محمد کی رپورٹ۔
बिहाड़ी में बरे सगीर पाको हिंद के रूहानी बुजुर्ग साईं रब राखा सरकार के उर्स के आखिरी रोज कबड्डी मैच खेला गया। कौमी खिलाड़ियों लाला जबार कंबो, वकास साहब, इमरान गुज्जर, बासित अली, शहराम, साजिद भुट्टो समेत दीगर नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। MNA ताहिर इकबाल चौधरी, चौधरी तैमूर इस्लाम, कमर इकबाल चौधरी, DSP पेट्रोलिंग मलिक रफीक होकर मेहमान खसूसी थे। मैच देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। MNA ताहिर इकबाल चौधरी का कहना था कि मेले ठेले हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। खेलों से नौजवान के जोहर देखने को मिलते हैं। पंजाब की एक सकाफत है कि इस तरह के उर्स के मौके के ऊपर मुख्तलिफ खेलें, जिस तरह कबड्डी, कुश्ती, दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, और ये एक रवायती खेल है कबड्डी जो है पंजाब का। तो आज नौजवान जो अपने जोर आजमाई कर रहे हैं। नामवर खिलाड़ियों ने जोहर दिखाकर खूब दाद वसूल की। ग्रीन पाकिस्तान ने 24 के मुकाबले में 25 पॉइंट से रेड पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेले में बच्चे और बड़े झूलों से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। लोगों का जोशो खरोश कितना है, कितनी कसीर तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम जो वो होते रहने चाहिए, ताकि लोगों के एक मुस्बत सरगर्मी जो है वो मुहैया होती रहे। खेलों से जहाँ पर नौजवानों की सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं, वहीं पर अवाम को भी तफरीह के मौके मिलते हैं। इस मौका पर शायकीन डोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। इसके साथ ही यह बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा।